हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो में मैं आपको इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है एंड ये लाइनिंग फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे लाइनिंग फैब्रिक पे। तो यहाँ मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। ये सबसे पहले मैं यहाँ नीचे 1/2 इंच का मार्जिन मार्क कर ले रही हूँ। उसके बाद ब्लाउज़ की जो लेंथ चाहिए हमें 15 इंच चाहिए। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 15 इंच पर। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच। आर्म होल के लिए 7 इंच। चेस्ट है यहाँ 36, जिसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो यहाँ से 9 इंच पर एक मार्क लगा लेना है। वेस्ट है 33 इंच, जिसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 8.25 इंच। तो यहाँ 8.25 इंच एंड डार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए मार्क कर लेना है। अब इन्हें ज्वाइन कर देना है। नेक राउंड के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। नेक डेप्थ के लिए मार्क करना है 11 इंच पर। फिर यहाँ से एक मार्क लगाना है 2 इंच पर। नीचे भी 2 इंच पर। अब यहाँ से हमें इसको ज्वाइन कर देना है। आर्म होल के लिए मैं यहाँ 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक 3 इंच है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 इंच पर इसी तरह से मार्क लगा लेना है। शोल्डर पे हमें यहाँ 0.25 इंच तिरछा मार्क करना होता है। इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। साइड के लिए हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड में मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ हमारी लाइनिंग फैब्रिक के लिए कटिंग हो गई। अब इसी तरह से हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को भी कट किया है। रफली ही मैंने कट किया है, उसको हम बाद में कट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। अब ये जो निशान था, इसको इधर भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इतने वाले पार्ट को हमें मेन फैब्रिक में से कट करके निकाल देना है। इसका मैं निशान लगा ले रही हूँ कि ये कहाँ तक है।
ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। ये जो पार्ट हम कट करके निकालेंगे, यहाँ पे मैं गोल्डन फैब्रिक को अटैच करूँगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। उससे पहले हम बनाएंगे लूप्स को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ली है 1.5 इंच की। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एंड फिर इस पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप तैयार हो गई। इसको हम 3 इंच लेंथ की 8 पीसेस में कट कर लेंगे, जिसको हम लूप बनाने वाले हैं। तो इस तरह से 3 इंच पर मार्क करते हुए मैं इसको 8 पीस में कट कर लूँगी। अब क्योंकि जो मेन फैब्रिक था उसको मैंने रफली ही कट किया था, पूरा मेजरमेंट नहीं करेक्ट किया था, तो कहाँ से कहाँ तक एरिया है हमारा स्क्वायर वाला, उसके लिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। और उसके बाद मैं लूप्स के लिए मार्किंग करूँगी। तो पहले ½ इंच ऊपर छोड़ देना है और उसके बाद हाफ इंच के गैप पे हमें मार्किंग लगा लेनी है। इस तरह से हम मार्किंग लगा लेंगे। और जो मैं ये बॉक्स बना रही हूँ, यहाँ पे हमें लूप्स को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें लूप्स को अटैच करना है। देखिए यहाँ पे स्टिच लगा देना है। यहाँ मैंने सारे लूप्स को अटैच कर दिए। उसके बाद मुझे ये गोल्डन फैब्रिक लेना है एंड यहाँ पे स्टिच लगाना है। ये स्टिच हो गया। अब इसको हम टर्न करेंगे एंड इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद क्योंकि जो एरिया था हमारा बीच वाला, जो हमने कट करके निकाला था, वो 4 इंच का गया था, तो बीच में जो गोल्डन फैब्रिक हम लगा रहे हैं वो भी 4 इंच होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे 4 इंच मार्क कर ले रही हूँ। इस तरह से 4 इंच मार्क कर लेना है और फिर लूप्स के लिए मार्किंग कर देनी है। जैसा कि हमने इस साइड किया था, इसी तरह से इस साइड भी कर देना है। उसके बाद हमें लूप्स को अटैच करना है। तो यहाँ पे लूप्स को रखना है इस तरह से फोल्ड करके एंड फिर स्टिच लगाना है। तो देखिए यहाँ मैंने सारे लूप्स स्टिच कर दिए। अब उसके बाद हमें ये फैब्रिक इस पे रख के स्टिच कर देना है। इस तरह से स्टिच हो गया। अब इसको हम फ्रंट साइड में टर्न करते हैं। देखिए इस तरह से आ रहा है। अब हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रखना है एंड नेकलाइन पे स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है एंड उसके बाद जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ। ये कट्स लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कट्स लगाते हैं एंड उसके बाद फैब्रिक को फ्रंट साइड में टर्न करेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो कट्स लगाना आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कट्स ज़रूर लगाएं इस तरह से, अगर आपको फैब्रिक को फ्रंट साइड में टर्न करना हो तो। अब मैं यहाँ फैब्रिक को फ्रंट साइड में टर्न कर ले रही हूँ और सेट कर लेना है हमें अच्छे से। उसके बाद इस पर टॉप स्टिच लगाना है। तो यहाँ मैंने टॉप स्टिच लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे ये लेस लिया है, इसको अटैच करना है। तो इस तरह से रखते हुए हमें पूरा यहाँ तक नीचे तक अटैच करना है लेस को। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ जहाँ थोड़े कर्व आ रहे हैं वहाँ वहाँ हमें रुक रुक के मशीन को फिर कर्व में ऐसे गोल करते हुए, जैसे जैसे शेप है वैसे वैसे हमें अच्छे से लेस को अटैच करना है। दूसरे साइड भी मैंने इसी तरह से लेस अटैच कर लिया है। अब उसके बाद मुझे यहाँ डोरी लगानी है। उसके लिए मैंने डोरी बनाने के लिए यहाँ 2 फैब्रिक लेने हैं, जिसकी लेंथ होगी 20 इंच एंड जिसकी वाइड्थ होगी 2.5 इंच। तो 2 डोरी के लिए मैंने 20 इंच लेंथ की 2 इस तरह से स्ट्रिप्स कट करके निकाल ली। अब हम डोरी बनाने के लिए स्ट्रिप्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड पहले हमें तिरछे में इस तरह से स्टिच लगाना है। 2-3 बार स्टिच लगा के अच्छे से सिक्योर कर लेना है एंड फिर हमें सीधा स्टिच लगाना है।
अब उसके बाद डोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे निडल की हेल्प से किया है काम। तो अब मैंने यहाँ निडल की हेल्प से 2-3 बार यहाँ पे स्टिच लगाया एंड बैक साइड से निडल को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आराम आराम से, बहुत ही हड़बड़ी में कोई ये काम नहीं करना है, आराम से करना है। और धीरे धीरे इस तरह से हमें निडल को अंदर प्रेस करना है। और जब एंड पे आ जाएगा तो थ्रेड को हमें इस तरह से धीरे धीरे खींच लेना है बाहर की तरफ। तो इस तरह से हमारी डोरी बनके तैयार हो जाएगी। दूसरी वाली डोरी बनाने के लिए भी हमें सेम यही प्रोसेस करना होगा। अब आप देखिए कि एक एक लूप्स के थ्रू हमें डोरी को कैसे पास करना है। तो इस तरह से हमें दूसरी वाली साइड में भी दूसरी डोरी के साथ भी यही प्रोसेस करना है। तो यहाँ मैं डोरी को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी एंड उसके बाद जो भी लूप्स बचे हैं, जैसा कि हमने पहले वाले में किया था वैसा ही दूसरे साइड से भी हमें काम करना है। अब हमें नीचे टैसल्स अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने 3 इंच लेंथ एंड 3 इंच वाइड्थ की यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है। इसी तरह से हम गोल्डन फैब्रिक को भी लेंगे एंड जैसा कि आप देख रहे हैं वैसे हमें फोल्ड करना है ट्रायंगल में। और उसके बाद हमें यहाँ पे डोरी को रख के एंड स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमारा टैसल बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे इस फैब्रिक के साथ भी मैं सेम प्रोसेस करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि मैं गोल्डन टैसल लगाऊँ या फिर ब्लू लगाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों को ऐड करके ही लगा देते हैं, अच्छा डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो आप लोग बताइएगा ये टैसल अच्छा लग रहा है कि नहीं। मुझे तो ठीक लगा कि दोनों कलर ऐड हो गया और कुछ डिज़ाइन भी न्यू बन गया। अब उसके बाद हम डार्ट्स की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे मिड से। अब यहाँ से हम 4 इंच पर एक मार्क लगा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने 4 इंच पर एक मार्क लगाया और 4 इंच लेंथ की भी मैंने यहाँ पे एक मार्क लगाया और इसके दोनों ही साइड में यहाँ पे हाफ इंच का मार्क लगा रही हूँ। तो इस तरह से हाफ इंच का हमें डार्ट बनाना है। टोटल 1 इंच। तो इस तरह से हाफ इंच, टोटल 1 इंच का हमारा डार्ट बन के तैयार हो जाएगा। दूसरे साइड भी मैं इसी तरह से डार्ट्स के लिए मार्किंग कर ले रही हूँ। और अब हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। जब तक मैं डार्ट्स को स्टिच कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अगर किसी को इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो आप उसके साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप शेयर करेंगे इस वीडियो को तो इससे मेरी भी बहुत हेल्प होगी। अब यहाँ मैंने 2.5 इंच का ये स्ट्रिप लिया है। लाइनिंग फैब्रिक का स्ट्रिप है ये।
और फिर इसको फ्रंट साइड में टर्न करते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर हमें टॉप स्टिच भी लगा देना है। तो यहाँ मैंने टॉप स्टिच लगा दिया और अब हमें इसको फोल्ड करके और नीडल की हेल्प से हमें तुरपाई करनी होगी। आप मशीन की स्टिचिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ बन के तैयार है। आई होप कि आपको इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन अच्छी लगी हो एंड मैंने अच्छे से समझाया भी हो कि कहाँ कैसे क्या करना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें एंड ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा और क्या आप भी अपने लिए ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।